So, dear students, today we will see more about the partial molar quantities, that is their determination, है ना। आज हम ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ partial molar quantities, ठीक है। This is very important topic. कि जो ये पार्शियल मोलर क्वांटिटीज, इनको डिटरमाइन हम कैसे करते हैं। तो दीज पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज बेसिकली ये हम बहुत से मेथड्स से निकाल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल थ्रू वेरियस मेथड्स हम इसको निकाल सकते हैं। वेरियस मेथड्स जिसमें सपोज अगर आप फर्स्ट लोगे ग्राफिकल मेथड होगा, ठीक है ना, या ग्राफिकली या कोई एक इक्वेशन लगा के देन उसको सॉल्व करना है, दे आर एनालिटिकली, ठीक है ना, एनालिटिकली, ठीक है। तो आउट ऑफ दीज वेरियस मेथड्स आई विल डिस्कस ओनली 3 मेथड्स, ठीक है ना, ओनली 3 मेथड्स आई विल डिस्कस, 3 मेथड्स, ठीक है। दीज आर वेरी सिंपल, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। फर्स्ट मेथड जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ी सी थ्योरी पहले कि हम कैसे इसको निकालेंगे, ठीक है ना। अगर सपोज we want to find out the partial molar volumes, है ना। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं दिस टाइम, ठीक है, पार्शियल मोलर वॉल्यूम्स। मगर हम कौन सा सिस्टम ले रहे हैं जिसमें 2 कंपोनेंट्स हो, ठीक है ना, ऑफ कंपोनेंट्स 1 एंड ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ, या बाइनरी कह सकते हो आप, ऑफ द बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी जैसे सोल्यूट और सॉल्वेंट इसमें ऐड किया है, हो गया बाइनरी सॉल्यूशन, सो इट विल बी अ बाइनरी सॉल्यूशन, ये हम ले रहे हैं। और क्या सपोज कर रहे हैं कि जो टोटल वॉल्यूम एंड लेट द टोटल वॉल्यूम, ठीक है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम मान लेते हैं, सपोज वो इज कैपिटल वी, ठीक है ना, ऐसे निकाल ये बता रहे हैं जो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम होगा वो हम वी से डिनोट कर रहे हैं। तो बट ये वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं हम, विच इज मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ मोलैरिटी। यहाँ पे आप मोलैरिटी, हम सोल्यूट की जो है मोलैरिटी लेते हैं, दैट मीन्स स्मॉल एम, है ना, ओके, ऑफ द सोल्यूट। अगर हमें देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन 1000 kg निकालने हैं, वो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी मोलैरिटी इक्वेशन यूज करके देन द नंबर ऑफ सॉल्वेंट then the number of moles, है ना, number of moles of solvent in 1000 ग्राम, 1000 ग्राम यानी 1 kg में ले रहे हैं ऑफ solution is given by, ठीक है। वो कैसे होगा, नंबर ऑफ मोल्स, सिंपल उसकी डेफिनेशन आपने
बतानी है, नंबर ऑफ मोल्स वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, है ना। सपोज अगर हम कंपोनेंट 1 का निकाल रहे हैं, N1 इज इक्वल टू वेट हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि हम ले रहे हैं 1000 ग्राम, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1000 डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा, सिंपली मॉलिक्यूलर वेट, तो उसमें कम कैपिटल M1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो व्हाट इज हियर M1? M1 is basically molecular weight of solvent. Molecular weight of solvent. ओके, तो ये हमने ये एक इक्वेशन डिफाइन की कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, सॉल्वेंट के, ठीक है। तो जब हम सॉल्वेंट कितना ले रहे हैं 1000 ग्राम, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज 1000 ग्राम टोटल of solution is, so it is given by this relation. Okay, suppose the number of moles of solute, अब हम इसको मान लेते हैं सपोज इज N2, है ना, जैसे वो सॉल्वेंट का मान लिया, ये सोल्यूट का मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम एक सिंपल प्लॉट बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, हमने टोटल वॉल्यूम कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, कैपिटल V से। अगर वो वॉल्यूम हम इस साइड में प्लॉट करते हैं y एक्सिस में, ठीक है ना, इस साइड में हम लेते हैं मोलैलिटी, क्या ले रहे हैं, मोलैलिटी। तो जो आपका जो प्लॉट आएगा वो बेसिकली इस फॉर्म का होगा, ठीक है ना। अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सो दैट विल बी लाइक दिस, ठीक है। सपोज ये हम, मेरा पॉइंट यहाँ पे पॉइंट, दिस इज सपोज B, दिस इज A। तो अगर आपको यहाँ पे स्लोप निकालना है तो आप सिंपली टेंजेंट डालते हो, ठीक है ना, यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे भी निकालना है तो यहाँ पे भी टेंजेंट, एंड सो ऑन। ओके, तो व्हाट वी हैव डन कि हमने सिंपली टोटल वॉल्यूम वर्सेस मोलैलिटी प्लॉट किया है। सो आई विल राइट दिस पॉइंट नाउ द, अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है ना, बाइनरी, दो सोल्यूट और सॉल्वेंट। नाउ द स्लोप्स ऑफ द प्लॉट V किसके किसके बीच में बनाया, वर्सेस मोलैलिटी एट सिलेक्टेड कंसंट्रेशन। ये हम सिलेक्टेड कंसंट्रेशन मतलब आप यहाँ पे देख लीजिए, हम सपोज इस कंसंट्रेशन पे, इस मोलैलिटी पे इसका स्लोप दिखाना चाहते हैं, या ये इस कंसंट्रेशन जो ये है, दिस इज द सिलेक्टेड कंसंट्रेशन, है ना, क्योंकि मोलैलिटी कंसंट्रेशन स्केल ही है। तो इसमें सपोज इस कंसंट्रेशन पे निकाल रहे हैं, या इस कंसंट्रेशन, आप कहीं से भी निकाल सकते हो अगर आपके पास ग्राफ दिया होगा, ठीक है। सो एट सिलेक्टेड कंसंट्रेशन, ठीक है ना, एट सिलेक्टेड कंसंट्रेशन, सपोज जो हमने ग्राफ में दिखाया है A एंड B, ठीक है ना। सो जो वहां से 10 having a value of पार्शियल, जो हमें यहां से मिलेगा टोटल वॉल्यूम वर्सेस मोलैलिटी, वो सिंपली पार्शियल मोलर वॉल्यूम, ठीक है ना, पार्शियल मोलर वॉल्यूम किसका होगा, सोल्यूट का, है ना, V2M, जो हमने ऐसे डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी। अगर हमें फिर V1M निकालना होगा, द कॉरस्पॉन्डिंग value of V1M, है ना, पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 1 यानी सॉल्वेंट का, कैन बी calculated with the help of the following equation.
तो ये इक्वेशन फिर हमने यूज करनी है जो मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो कौन सी इक्वेशन है हमारे पास? वो बेसिकली ये वाली इक्वेशन है, v इज इक्वल टू n1 v1, अगर हम बाइनरी कंपोनेंट ले रहे हैं, नंबर ऑफ मोलर्स ऑफ कंपोनेंट 1 और उसका पार्शियल मोलर वॉल्यूम v1m, ठीक है ना, प्लस नंबर ऑफ मोलर्स ऑफ कंपोनेंट सेकंड यानी सोल्यूट और उसका पार्शियल मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन। अगर सपोज आपको टोटल वॉल्यूम भी पता है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम आपको पता है, दिस इज ऑलरेडी नो, ये आपने कितना लिया है, और जो पार्शियल मोलर वॉल्यूम वो कहाँ से आया है, वो हमने ग्राफ से निकाल लिया, दैट मीन्स ये हमने ये क्वांटिटी निकाल ली, तो ये आप ऑलरेडी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन पे हम कैसे आते हैं वो मैं इस यहाँ से आपको थोड़ा सा सिखा रहा हूँ। पहले हम देखेंगे जो ये वॉल्यूम है बेसिकली ये क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। वॉल्यूम इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंड डिपेंड्स अपॉन द number of, simply number of moles of the component of mixture, ठीक है। तो दैट मीन्स जो हम ये लिख रहे हैं इसको मैं सिंपली इस फॉर्म से भी लिख रहा हूँ, इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि जो ये वॉल्यूम है बेसिकली ये फंक्शन है। अगर ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर मैं बाइनरी सॉल्यूशन ले रहा हूँ दैट मीन्स सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स पे, दैट मीन्स फंक्शन ऑफ n1 n2। तो सिंपल, ठीक है ना। अब यही इक्वेशन में यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, मैं बेसिकली आपको यहाँ पे सिंपली सिखा रहा हूँ कि हम ये इक्वेशन 1 पे कैसे आते हैं, ठीक है ना, हाउ वी रीच दिस। हम ये लेते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये डिपेंड करेगा पहले नंबर ऑफ मोल्स पे, फिर इस पे हम पाइलर्स थ्योरम लगाते हैं। वो कैसे लगाते हैं, दैट इज वेरी सिंपल, वो मैं कभी आपको सिखाऊंगा, बट यहाँ पे मैं दिस इज वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, अप्लाई पाइलर्स थ्योरम ऑफ होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है ना। किस पे, इस इक्वेशन पे, इक्वेशन नंबर, सपोज दिस इज इक्वेशन ए जो भी है आपके पास, इस इक्वेशन ए पे, इसी पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर आपके पास v है, वो फंक्शन ऑफ खाली नंबर ऑफ मोल्स है n1 n2, है ना। तो ये आप कैसे लिख सकते हो, जब हम ये करेंगे अप्लाई पाइलर्स थ्योरम इस पे, सो इट विल बी v1 v वो टोटल वॉल्यूम, और खाली आपको डिफरेंशियल लेना है, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स n1 और डिफरेंशियल ऑफ दिस टोटल वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू दिस n1 जो हमने ऑलरेडी किया है, वही होती है पाइलर्स थ्योरम ऑफ होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है। तो सिमिलरली n2, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू n2 कर रहे हैं, और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू n2, तो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में। सो सिंपली आपको क्या करना है, v to differential of this volume with respect to n1 and multiplied by n1, simple second differential of v divided by n2 with respect to this n2, this is simply Euler's theorem जो हम यूज करें। बट हमें जो यहाँ से पता है ये डो v अपॉन डो n1, इसी को हम पार्शियल मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। सो दैट मीन्स जो टोटल v आपके पास आ जाएगा वही वाली इक्वेशन आ जाएगी जो मैंने पहले लिखी थी, v1m पार्शियल मोलर वॉल्यूम, ठीक है ना, प्लस n2 v2m,
इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये सिंपली ये V1M लिखने का ये ऐसे भी तरीका है कि V1 बार लिख सकते हो प्लस N2 V2 बार, ठीक है ना। ये V2 या ये जो सारी क्वांटिटी है ना, ये दिस इज सिंपली पार्शियल मोलर वॉल्यूम, ये होता है, ठीक है। यहाँ पे भी ये सिंपली पार्शियल मोलर वॉल्यूम, या आप ऐसे भी लिख सकते हो V1 बार, ठीक है ना। दिस इज पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 1, दिस पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 2। तो दोबारा उसी इक्वेशन पे आते हैं कि हमने बेसिकली ये इक्वेशन यूज की थी, ठीक है ना। तो यही मैं सिखा रहा था, ये बेसिकली कहाँ से आती है कि टोटल वॉल्यूम जो होता है दैट इज, अगर बाइनरी सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 इनटू पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सेकंड कंपोनेंट इनटू पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ दैट। अगर आपको यहाँ से दो क्वांटिटीज पता है, तीसरी आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो एक क्वांटिटी हम सपोज N2 दिस V2M पार्शियल मोलर, ये हम कहाँ से निकालते हैं, ये हम ग्राफ से निकालते हैं, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे सिंपली आपका स्लोप आएगा तो वो सिंपली कहलाएगा V2M, ठीक है। तो V2M जैसे निकाला किसी भी कंसंट्रेशन पे, उसको या नंबर ऑफ मोल्स पे उसको कन्वर्ट करके एंड यू कैन फाइंड द अदर, ठीक है। सो दिस इज वन मेथड, दिस इज द वन मेथड। तो देयरफॉर अब हम ओवरऑल लिख सकते हैं कि जो ये मेन इक्वेशन आपके पास अब है, दिस इक्वेशन, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ V1M that means partial molar volume of component 1, ठीक है, can be calculated by substituting the total volume, ठीक है ना, जिसको हमने V से रिप्रेजेंट किया। ये यहाँ पे है टोटल वॉल्यूम, ये वाली क्वांटिटी टोटल वॉल्यूम V एंड एंड N1 एंड N2, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2, और ये ग्राफ से मिलेगा पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ द एब्सोल्यूट एंड यू विल गेट द आप पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 1 निकाल सकते हो। दिस वाज द वन मेथड, है ना। तो अब हम यहाँ पे सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में क्या है, तो आई विल फर्स्ट राइट एन alternate method is to calculate the quantity न्यू क्वांटिटी आप मान लीजिए ऐसे V टाइप V from known values of total volume, है ना, total volume comma number of moles of 1 and number of moles of 2 using equation। पहले हम एक और न्यू क्वांटिटी निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, जो हम ये V निकाल रहे हैं, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स यूजिंग द इक्वेशन। तो कौन सी इक्वेशन हम यूज करेंगे, दिस इक्वेशन, कि ये जो V है इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, दैट इज टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2, ठीक है ना। ये हम डिवीजन में, तो ये सिंपली हम पहले ये क्वांटिटी निकाल सकते। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर 1 किसको मानेंगे आप, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है ना, तो जो हमने पहले मेथड में किया था, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब यहाँ पे भी हम प्लॉट करेंगे, तो व्हाट वी विल, आई विल प्लॉट, क्या करना है, प्लॉट द this quantity V against
द मोल फ्रैक्शन के, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, दैट इज वो सिंपली सेकंड कंपोनेंट होगा सोल्यूट, दैट इज द सेकंड कंपोनेंट, यानी सिंपली Chi2 बोल सकते हो आप, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के रेस्पेक्ट में इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट, सपोज अगर मैं ऐसे बना रहा हूं प्लॉट, ये यहां से दिस न्यू क्वांटिटी वॉल्यूम V है, ठीक है ना, तो वर्सेस किसके रेस्पेक्ट में, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सेकंड या सोल्यूट, मान लीजिए सपोज यहाँ पे 0 और यहाँ से 1, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू मोल फ्रैक्शन का कितना हो सकता है, 1, ठीक है ना। तो जो आपको प्लॉट मिलेगा, जैसे हम प्लॉट बनाएंगे, वो आपको इस फॉर्म का मिलेगा, ठीक है, वो इस टाइप का होगा, ये टाइप वाला प्लॉट आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब सपोज ये पॉइंट ए है हमारे पास, और यहाँ पे हम टेंजेंट एक पुट करेंगे, ठीक है ना, टेंजेंट एक डालेंगे, तो व्हाट वी विल गेट, ये यहाँ पे इस एक्सिस को यहाँ कट करेगा, एंड जैसे इसको फर्दर प्रोड्यूस करेंगे इट विल कट दिस वैल्यू, ठीक है ना, दिस एक्सिस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो यहाँ पे कट कर रहा है वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यू यहाँ पे देगा, दिस विल बी सिंपली V1m, पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 1, और जो ये वाला पॉइंट होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, असल में यहाँ से जी इस एक्सिस से यहाँ तक, और जो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू होगा दिस पॉइंट, सो दिस विल बी सिंपली V2m, पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ सेकंड कंपोनेंट, ठीक है ना। तो व्हाट वी हैव डन, आई विल राइट, इफ वी नाउ ड्रॉ ए टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट टू द कर्व, है ना, जो हमें ऑलरेडी किसके किसके बीच में प्लॉट किया था, दिस V न्यू क्वांटिटी जो टोटल वॉल्यूम अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो हमें बेसिकली कौन सी एक्सपेरिमेंटल कर्व मिली थी, दिस वन, ठीक है ना। फिर हमने कोई एक पॉइंट कहीं पे भी आप टेंजेंट पुट कर सकते हो, जो इन दोनों एक्सिस को कट करेगा, एक वैल्यूम जहां पे, क्यों ये V1 क्यों होगा, अब आप ये देख लीजिए, यहाँ पे 0 का सिंपली मतलब है कि इसमें ये प्योर सॉल्वेंट होगा, है ना, क्योंकि इसमें मोल फ्रैक्शन किसकी, सोल्यूट की 0 होगी ऑब्वियसली। तो जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये टोटल मोल फ्रैक्शन, दैट मीन्स दिस विल बी 100% ऑफ सोल्यूट ओनली, ठीक है, तो दैट विल बी V2m। सो इन बिटवीन आप बहुत सारे वैल्यूज भी निकाल सकते हो, ओके। सो इफ वी नाउ ड्रा ए टेंजेंट टू द कर्व at suppose any point, at any point, हमने यहाँ पे पॉइंट कौन सा लिया है, सपोज दिस ए को डिफाइन किया है हमने, एट एनी पॉइंट सपोज ए, इट कैन बी शोन दैट द इंटरसेप्ट, है ना, इंटरसेप्ट कहाँ पे, ऑफ द टेंजेंट, ये यहाँ पे कट कर रहा है ना, ये वाला, इस पे आप फोकस कीजिए, जब ये टेंजेंट यहाँ से आ रहा है तो इस वाली एक्सिस को कट कर रहा है, सो दिस विल बी सिंपली द इंटरसेप्ट, यही वाला वैल्यू होगा V1m। सो इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट x2 इज इक्वल टू, या Chi2 इज इक्वल टू 0 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, जब 0 होगा गिव्स द सिंपली गिव्स द वैल्यू ऑफ
value of V1m. That means partial molar volume of component 1 या solvent, pure solvent. And similarly आप इस side का भी लिख सकते हो. And the intercept at chi2 is equal to 1 gives the value of partial molar volume of component second. ठीक है ना? So अगर आप ये प्रोसीजर सपोज अब आप यहाँ ना लेके यहाँ पॉइंट ले सकते हो यहाँ पे, तो हर एक आई थिंक किसी भी मोल फ्रैक्शन पे आप निकाल सकते हो कोई भी, मतलब ये V1mb और V2m. ठीक है, तो हम अब यहाँ पे सिंपल पॉइंट एक लिखूंगा मैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बाय आपको सिंपली यही रिपीट करना है, यही प्रोसीजर, बाय रिपीटिंग this procedure at various points. ठीक है, मैंने ए पॉइंट यहाँ पे लिया, आप यहाँ से ले सकते हो, आप यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, कोई इस कर्व में कहीं से भी ले सकते हो. So by repeating this procedure at various points along the curve, तो आप क्या निकाल सकते हो, V1m and V2m can be determined, है ना, फॉर डिफरेंट मोल फ्रैक्शन. सपोज यहाँ पे डिफरेंट मोल फ्रैक्शन होगी, सपोज अगर यहाँ पे डिफरेंट कंसेंट्रेशन होगी, यहाँ पे डिफरेंट कंसेंट्रेशन होगी, यहाँ पे डिफरेंट होगी, है ना, यहाँ पे डिफरेंट होगी, तो सिमिलरली कैन बी डिटरमाइंड फॉर वेरियस सॉल्यूशन कंसेंट्रेशन. ठीक है, तो I think in the next class we will discuss one more method. So I will stop here.